जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके चल रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर हम लेके चल रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके सीजीएल में, सीएचएसएल में या एसएससी के ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। संख्या पद्धति, इसको हम बात करते हैं तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ज्यादातर एग्जामों में से क्वेश्चन बनता है। संख्या पद्धति है क्या? तो जैसा सर पद्धति किसे कहते हैं? सिस्टम को। तो बच्चों की सिस्टम क्या है? किसी भी चीज को चलाने का तरीका, यानी सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? हम तरीका बोल सकते हैं। सिस्टम को हम बोल सकते हैं तरीका। और नंबर को हम बोलते हैं संख्या, यानी संख्याओं को चलाने का तरीका। संख्या किस प्रकार चलाई जाती है, यानी संख्याओं को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, चलाने को ही हम सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम यानी तरीके से संख्याओं को चलाना। संख्याओं को समझने के लिए हमें किसको समझना पड़ेगा? अंक को समझना पड़ेगा। तो अंक को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? हमें अंक को समझना पड़ेगा। तो अंक को समझने पहले हम ये समझ लें कि हमारे जो चलन में जो हम संख्या पद्धति इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या है, कौन सी पद्धति है? तो संख्या पद्धति तो है दोस्तों। संख्या पद्धति में भी कौन सी है? हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल यानी कि दशमलव सिस्टम यानी कि पद्धति। दशमलव पद्धति ऐसी को हम बोल देते हैं दशांक पद्धति, 10 अंकों की पद्धति। दशांक पद्धति यानी कि दशांक पद्धति यानी 10 अंकों की पद्धति। तो दशमलव क्या है? हम इसमें क्या करते हैं, जब भी हम 9 से ज्यादा लेते हैं, 10 लेते हैं, 11 लेते हैं, तो हम सवाल को जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं? एक उधर भेज देते हैं। समझना दोस्तों, जैसे हमने लिया 25 और 36, जब हम इसको जोड़ेंगे 10 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। तो 11 में हम केवल कितने रोकते हैं? एक रोकते हैं और 10 कहां ले जाते हैं? उधर ले जाते हैं। एक रोका और 10 कहां ले गए हम, यानी कि 10 ले जाते हैं। तो हम कहते हैं इधर से एक इधर गया तो एक नहीं जाता दोस्तों, 10 जाता है, एक इधर बचता है, 10 ऐसे करके जाता है। यानी 10 हमने इधर भेजा, यहाँ केवल कितना रोका हमने? 11 में से एक रोका, 10 उधर गया, इसलिए एक किया हमने, उसमें हम ढाई का मतलब 10। जब हम इसको जोड़ते हैं तो 1 और 2 और 3 कितने हो गए? 6। तो हम, जबकि हम ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6, 5, 11, 3 और ये 5। दोस्तों हम ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हम इसका प्रयोग नहीं करते। हम प्रयोग किसको करते हैं? हम दशांक पद्धति का प्रयोग करते हैं, इसलिए 10 की हम क्या लेते हैं? ढाई लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, हम कौन सा सिस्टम हमारे यहाँ चलन में आता है? हमारे चलन में आता है दशमलव पद्धति या दशांक पद्धति। इतना दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम अंकों की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसकी तरफ चलते हैं? हम अंकों की तरफ चलते हैं। तो अंक कौन कौन से हैं? तो अंक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? डिजिट बोलते हैं। डिजिट अंक या डिजिट बोल गया। और डिजिट कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक क्या है? सभी अंक हैं। और हम 0 से लेके 9 तक बात करें तो सभी क्या है? अंक हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अंकों की संख्या कितनी होती है। तो अंकों की संख्या कितनी होती है? किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ टोटल डिजिट। नंबर ऑफ टोटल डिजिट, अंकों की संख्या या अंकों की कुल संख्या, है ना? तो कौन कितनी होती है? आप जब इनको काउंट करेंगे, काउंट का मतलब गिनना, जब आप इसको गिनोगे तो 1 से 9 तक कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। और 10वां अंक क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए? ये 10 अंक हो गए। 10 अंक। जब भी आपसे पूछे तो अंकों की संख्या क्या, तो इस ब्रह्मांड में हम बात करें तो अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। दोस्तों क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंकों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्या। एक से, अब क्वेश्चन मान लेते हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक संख्या में अंक, संख्या में अंक। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे? सीधी सी बात है, 1 से हम 9 तक काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे? 9। और एक अंकी हो गया, एक अंकी हो गया, एक अंकी हो गया, एक अंकी, इस प्रकार से सिंगल डिजिट के कितने अंक है? 1 से लेकर 9 तक 9 अंक हो गए। अब हम बात करते हैं अगले, हमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1 से लेके मान लो 12 तक संख्या में अंक।
तो 12 संख्या में कितने अंक होंगे? तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स हैं? तो 1 से लेकर 9 तक आप कहेंगे सर 9 डिजिट्स हैं। और हम बात करें 10, 11 और 12 संख्या में, 10, 11 और 12 संख्या में डबल डिजिट के नंबर हैं। 10 में 2 अंक, 11 में 2 अंक और 12 में 2 अंक। इस प्रकार से कितने अंक हो जाएंगे? इन तीन संख्याओं में कुल 6 अंक हो जाएंगे। तो 6 अंक की और 9 अंक वो कितने हो गए? 6, 9, 15। अब 1 से 12 तक निकालने हैं, तो हम 1 से 12 तक निकालने के लिए 1 से 9 तक निकाल लेंगे। तो 1 से 9 तक कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर 1 से 9 तक कितने अंक हो गए? सर आप कहेंगे डिजिट से 9 डिजिट हो गए, 9 अंक हो गए। 9 तक चले गए। अब हमें क्या करना है? निकालना 12 तक है। तो 9 तक हमने निकाल लिया। तो हमने कितने किया है? 9 तो ये आ गए। अब संख्या क्या बची? 10 से लेके 12 तक। तो हम 12 में से 9 ये वाली हमने संख्या घटा दी। तो 9 घटा दी, कितनी संख्या बची हमारी? आप कहेंगे सर 3 संख्याएं बची, 3 नंबर बचे। ये कितने कितने अंकों के होंगे? ये 2-2 अंकों के होंगे। कितने कितने अंकों के होंगे? 2-2 अंक के होंगे। तो 3 दूनी 6 अंक यहां से आए, 6 डिजिट अपने यहां से आए। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? आप कहेंगे सर 9 और 6, 15 डिजिट यहाँ पे हमारे हो गए। कितने डिजिट हो गए? 15। D4 डिजिट। डिजिट कितने हो गए? 15। कैसे हुए? 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट, और 10 से लेकर 12 तक। अब 9 तक ले लिया तो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 नंबर बचे। कितने कितने अंकों के बचे? 2-2 अंकों के बचे, इसलिए 6 डिजिट। हम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। बात कर लेते हैं 1 से लेकर 27 तक की संख्याओं में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक है ना, 1 से 9 तक कितने अंक हो गए? वही 9 अंक हो गए। और हमने 1 से लेकर 9 तक ले लिया। हमें जाना कहां है? 27 तक जाना है। 27 में अगर 9 माइनस करेंगे कितने नंबर बचेंगे? आप कहेंगे सर 27 में जब 9 माइनस करेंगे तो कितने अंक बचेंगे? आपके 18 अंक बचेंगे। ये 10 से लेकर 27 तक 18 अंक हो गए। ये कितने कितने डिजिट के होंगे? तो आप कहेंगे सर 2-2 अंकों के होंगे, 2-2 डिजिट के होंगे। तो ये 18 दूनी कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। जब हम 9 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। 45 अंक। तो कितने अंक होंगे दोस्तों? आप कहेंगे 45 अंक इसमें हो गए 1 से लेके 27 तक। इसी प्रकार एक सवाल हम और ले लेते हैं। इसका आपको पैटर्न बताया जाएगा। किसी आपको 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 9999, 1 से लेके 99,999, मतलब 9 की सीरीज में आपको ये पैटर्न समझाएंगे। पहले आप समझ लो 1 से लेकर हम बात कर लेते हैं 54 तक। 54 तक 1 से लेकर कहां तक? 54 तक अंकों की संख्या। 1 से लेकर हम 54 तक की संख्या लें तो अंक कितने होंगे? तो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। 1 से लेकर कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। तो हमें लेना 54 तक, हमने कहां तक ले लिया? 9 तक, क्योंकि 9 तक सिंगल डिजिट है। 9 के बाद जैसे ही 10 लगा वैसे कितने डिजिट के अंक हो गए? 2-2 डिजिट के अपने संख्याएं आती हैं। तो 54 में से जब हम 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा दोस्तों? तुरंत बता देंगे, 45 बच जाएगा। कितने बच जाएंगे? 45 नंबर बच जाएंगे। और कितने कितने अंक के होंगे? 2-2 अंकों के होंगे। कितने कितने अंक के होंगे? D4 डिजिट दी जाएंगे अंक, 2-2 अंकों के होंगे। तो 45 दूनी कितने हो गए? 90 अंक। तो 9 और 90 जब आप उसको जोड़ेंगे हो जाएंगे 99 अंक। यानी 1 से लेकर 54 तक कितने अंक हो गए? तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 54 तक 99 अंक हो गए। 1 से लेकर 99 अंक हो गए। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चैनल पसंद आ रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थोड़ा सा रफ करके अब बात करेंगे पैटर्न को समझना हमें कि क्या अंक ऐसे तो हम गुणा भाग कब तक करेंगे? हम पैटर्न को समझेंगे। समझना किसको? समझना है। और समझना किसको है? हमें पैटर्न को, तरीके को समझना है। किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न क्या है? 1 से लेकर 9 तक जब हम बात करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक संख्या, 1 से लेकर 9 तक संख्या में कितने अंक हो गए? आप कहेंगे सर 9 अंक हो गए। ये आपको पता है सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं। तो कितने अंक हो गए सर? आप कहेंगे 9 नंबर हो गए। और हम बात करेंगे 10 से लेकर 99 तक या 1 से लेकर 99 तक बात कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 99, 1 से 9 तक 9 अंक। अब तरीके देखेंगे तो तरीके 1 से 9 तक कितने अंक? 9 अंक। अब 99 से 9 अंक हमने वहां पर ले लिए। अब कितने अंक बचे? 90 अंक बचे। तो 90 अंक कितने कितने नंबर 90 संख्या बची? कितने कितने अंकों की बची? 2-2 अंकों की बची। और 90 दूनी कितना हो जाएगा? 180। 9 और 180 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 189, यानी 189 अंक।
यानी हम 1 से लेके 99 तक बात कर ले, कितने अंक होते हैं? 89। पहले में केवल 9 आया, दूसरे में 1 बार 8, 1 बार 8 9। ठीक है, पैटर्न है दोस्तों, समझना प्रयास करना। अब हम 1 से लेके 999 तक की बात कर लेते हैं। तो 99 तक तो डबल अंक हो गए, और 99 के बाद जैसे 100 लग गया वैसे कितने अंक हो गए दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 3 अंक हो गए। जैसे मैंने लिया 100, तो 1 अंक ये, 1 अंक ये, 1 अंक ये, कितने अंक हो गए इसमें? 3 अंक हो गए। हम बात करते थे 112 की, तो 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, इसमें कितने अंक हो गए? कुल 3 अंक हो गए। कितने अंक हो गए दोस्तों? 3 अंक हो गए। तो इसी प्रकार 1 से लेकर 999 तक कितने अंक हो गए? तो दोस्तों यहां पर हम लिखा 1 बार 8 9, यहां लेंगे हम 2 बार 8, 2 8 9। दोस्तों समझना, यहां 2 लिया बार, 2 बार 8 लिया और 9 सभी में लास्ट में चल रहा है। आप क्या करेंगे, जैसे 3 9 लिख दिए तो आपको लिखना, आपको पता है 3 2 यानी कि हमें 1 कम लेना है, तो 3 बार 9 यानी कि 2 बार 8 9। पैटर्न है दोस्तों ये। अब मैं 4 बार बताऊं कि 4 बार हमने 9 लिखा, तो 4 बार में 4 बार 9 नहीं कि 3 यानी कि 3 8, 1 8 2 8 3 8 और 9। यानी हम बात कर लें कि एक 9999 में कितने अंक होते हैं? 1 से लेके 9999 तक की संख्या में कितने अंक होते हैं? तो आप कहेंगे सर इतने अंक होते हैं, 38,889 अंक होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ये आप बताएंगे 5 बार 9 कितनी बार 9, 5 बार 9 में कितनी बार आएगा दोस्तों? ये आप निकाल के रखें, अभी कुछ ही सेकंड में हम इसको बताएंगे। बात समझ में आ रही होगी, और चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब एक बार देख लेना, मुझे लग रहा है आप सभी ने इसको सही करा होगा। 5 बार 9 यानी कि 4, और 4 क्या? 8, 1 2 3 4 और ये 9 अंक। यानी हम बात करें 1 से लेके 5 बार 9 तक, 99,999 तक कितने अंक होंगे? तो आप कहेंगे सर ये होते हैं इतने अंक। आपके सामने निकल के आ गए 4,88,889 आपके सामने निकल के आ गए। तो दोस्तों इस पैटर्न के आधार पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। इसी पैटर्न को प्रयोग हम करते हुए इसको लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं 10 की पावर जब भी 1 होता है तो उसमें अंक होते हैं 2 अंक, पावर से ज्यादा अंक, पावर से ज्यादा अंक। 10 की पावर 2 ले लें तो पावर कितनी है? 2, तो 1 ज्यादा 3 अंक। 10 की पावर 3 तो कितने ज्यादा? 3 से 1 ज्यादा 4 अंक। और 10 की पावर 4 ले लें तो कितने अंक? आप कहेंगे सर 4 से 1 ज्यादा 5 अंक। इस प्रकार 10 की पावर में आता है तो हम 10 की पावर से 1 ज्यादा अंक लेते हैं। और आप कहेंगे 10 में कितने अंक? 2 अंक। 10 की पावर 4 में कितने अंक? 10 की पावर 4 है ना, तो 1 जोड़ दिया 5। 10 की पावर 5 4 में कितने अंक होंगे? 5 अंक होंगे। इस प्रकार के सवाल आपका एग्जामिनर सर पूछता है। ये बिल्कुल बेस की क्लास है, अगली क्लास में हम इस पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।